हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपको बताती हूँ कि एक टाइम टेबल हमारे लिए कितना ज़रूरी होता है। मैं अपने दिन को मैनेज अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग करती हूँ। मेरा टाइम टेबल केवल स्टडी से रिलेटेड ही नहीं होता, बल्कि मेरा अपने टाइम टेबल में अपने घर के काम, अपनी फैमिली टाइम और अपनी स्टडी तीनों ही चीज़ को मैनेज करती हूँ, ताकि मुझे पता रहे कि मैंने अपने घर के काम में कितना टाइम दिया है, अपनी स्टडी को कितना टाइम दिया है और अपनी फैमिली को कितना टाइम दिया है। अगर मैं टाइम टेबल नहीं बनाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैंने पूरे दिन अपने घर का ही काम किया है, या फिर मैंने आज कुछ नहीं किया, या फिर मैंने आज बहुत स्टडी कर ली या बिल्कुल नहीं की। ये सारी चीज़ें मुझे परेशान करती रहती है, इसलिए मैंने टाइम टेबल बनाना स्टार्ट कर दिया है। और उसमें मुझे पता रहता है कि मैं अपने स्टडी को कितना टाइम दे पा रही हूँ, अपने घर को कितना टाइम देती हूँ और अपने बेटे को या अपनी फैमिली को कितना टाइम देती हूँ। आप भी मेरी तरह टाइम टेबल बना सकते हैं और अपने परिवार को और अपनी फैमिली को, अपनी स्टडी को या फिर अपने वर्क को मैनेज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम स्टडी के लिए ही टाइम टेबल बनाएं। अगर कोई हाउसवाइफ है तो अपने घर के काम को मैनेज करने के लिए टाइम टेबल बना सकती हैं। अगर कोई स्टूडेंट है तो वो अपनी स्टडी को मैनेज कर सकते हैं, या फिर अगर कोई वर्किंग है तो वो अपनी वर्क को, अपनी फैमिली को और अपनी सेल्फ केयर को मैनेज करने के लिए भी टाइम टेबल बना सकते हैं। लेकिन टाइम टेबल बनाना बहुत ही अच्छी हैबिट होती है और हमें डेली या फिर हफ्ते में एक बार, जैसे भी आपको सूटेबल हो वैसे ही टाइम टेबल बनाना चाहिए। मैं अपने टाइम टेबल को 2 या 3 दिन में चेंज करती रहती हूँ या दोबारा से बनाती हूँ, ताकि मुझे पता रहे कि मेरे क्या काम छूट रहे हैं और क्या काम मैं अच्छे से कर रही हूँ। इन सब को मैनेज करने के लिए मैं टाइम टेबल बनाती हूँ। चलो आज मैं अपना टाइम टेबल आपको शेयर करती हूँ। वैसे मेरा टाइम टेबल चेंज हो जाता है, लेकिन मोस्टली मैं अपने कामों को बहुत ही अच्छे से मैनेज करने के लिए अक्सर अपना टाइम टेबल बनाती हूँ और उसे फॉलो करने की कोशिश करती हूँ। तो 100% टाइम टेबल फॉलो नहीं होता तो कम से कम 70-80% तो ज़रूर होता है, और इतना भी नहीं होता तो 60% तो हो ही जाता है, और उससे मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है। बिलीव मी, आप भी अपनी लाइफ का या अपने लाइफ स्टाइल का टाइम टेबल बना सकते हैं, और अपने टाइम टेबल में आप एक्सरसाइज, मेडिटेशन और सेल्फ केयर जैसे रूटीन को फॉलो कर सकते हैं। अपने परिवार को संभालते संभालते आप अपने बारे में या अपने लिए भी सोच सकते हैं, लेकिन पहले आपको टाइम टेबल बनाने की हैबिट डालनी पड़ेगी। हाँ, धीरे धीरे ये हैबिट पड़ती है, एकदम से नहीं पड़ती। अगर हम टाइम टेबल बना लेते हैं, उसे फॉलो नहीं कर पाते तो बहुत रिग्रेट होता है। फिर सोचते हैं कि जब फॉलो ही नहीं कर पा रहे तो क्यों बनाए। लेकिन हम धीरे धीरे अपने टाइम टेबल को फॉलो करना सीख जाते हैं और अपने टाइम को मैनेज करना सीख जाते हैं। फिर हमें दिल से बहुत खुशी होती है कि हमने अपने लिए भी अपनी पूरी बिज़ी लाइफ से, बिज़ी शेड्यूल से टाइम निकाला, और अपनी जो ड्रीम्स है उन्हें पूरा करने के लिए हम धीरे धीरे ही सही पर आगे ज़रूर बढ़ रहे हैं। चलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपना टाइम टेबल दिखाती हूँ। मैं अपने टाइम टेबल में अपनी स्टडी के लिए 7 या 8 घंटे निकालने की कोशिश करती हूँ, लेकिन अगर नहीं भी निकलते हैं तो कोई बात नहीं। मैं अपनी फैमिली को, अपने परिवार को और अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से मैनेज कर रही हूँ, और वो मुझे बहुत ही सेटिस्फेक्शन देते हैं। चलो दिखाती हूँ मैं अपना टाइम टेबल। आओ मेरे साथ मेरा टाइम टेबल देखो और समझो कि आप भी अपनी ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ सकते हो। धीरे धीरे ही सही, लेकिन बढ़ना ज़रूर है दोस्तों। फ्रेंड्स, मैं 3:20 पे उठी और 4 बजे तक मैं फ्रेश अप हो गई। फिर थोड़ी देर मेडिटेशन भी मैंने किया था, और 4 बजे से 5 बजे तक मैं मैथ्स की क्लास लेती हूँ, और 5 से 5:30 मैं करंट अफेयरेंस की क्लास लेती हूँ, और 5:30 से 6 बजे मैं कुकिंग करती हूँ। उसमें मैं अपने हस्बैंड का ब्रेकफास्ट और अपने फादर इन लॉ का भी ब्रेकफास्ट और लंच दोनों चीज़ें प्रिपेयर करती हूँ, और 6:30 से 7 बजे मैं एक्सरसाइज या छोटी मोटी ही अपनी बॉडी को स्ट्रेचअप कर लेती हूँ। ठीक है, 7 से 8 बजे मैं घर के काम में लग जाती हूँ, और 1 घंटा मैं अपने हॉल में झाड़ू पोछा और अपने ऊपर कमरे की साफ़ सफाई ऐसे ही करती हूँ, और 9 से 9:30 बजे मैं अपने बेटे वियान को छोड़ने के लिए स्कूल में चली जाती हूँ। मुझे कम से कम 30 या 40 मिनट वहाँ पे लग जाते हैं, और 9:30 से 10 बजे आने के बाद वहाँ पे आधे घंटे में मैं अपना बाथ ले लेती हूँ और अपने आप को पूरे अच्छी तरह से रेडी कर लेती हूँ, ताकि मैं अपनी पढ़ाई दोबारा से स्टार्ट कर सकूँ। और 10 से 10:30 बजे मैं
अपना लंच, सॉरी डिनर नहीं है, यहाँ पे है लंच। मैं अपना लंच प्रिपेयर भी करती हूँ और खा भी लेती हूँ, क्योंकि मैं और मम्मी होते हैं, बस रोटियाँ बनानी होती हैं और सब कुछ प्रिपेयर सुबह ही मैं कर लेती हूँ। यहाँ पे 1 घंटे के उसमें बस रोटी बना के फिर मैं अपना लंच खा के अपना अच्छे से, और फिर अपने किचन को क्लीन करके और जो हमारे बर्तन निकलते हैं उन्हें साफ़ करके फिर मैं अपना अच्छे से पढ़ाई के लिए रेडी होके फिर मैं 11 से 12 बजे अपनी 1 घंटे की पॉलिटिकल की क्लास लेती हूँ, और फिर 12 से 12:20 मैं अपने जो मेरा मैथ्स में जैसे क्यूब रूट और स्क्वायर रूट याद कर रही हूँ उसके लिए देती हूँ, और 12:30 से यहाँ पे लगभग 12:30 हो जाते हैं। 12:30 से 1:30 बजे मैं अपने बेटे को लेने के लिए जाती हूँ। यहाँ पे टाइम ज़्यादा लग जाता है सुबह के अकॉर्डिंग, क्योंकि सुबह मुझे बस मिल जाती है दोनों साइडों से, इसलिए मैं फटाफट से घर आ जाती हूँ। लेकिन यहाँ मुझे बस नहीं मिलती और मैं अपने बेटे को पैदल ही लेके आती हूँ, तो वो आने में टाइम लगा देता है। लेकिन मैं अपने बेटे के साथ यहाँ पे बहुत ही क्वालिटी का टाइम है वो स्पेंड करती हूँ, कि मैं अपने बेटे से यहाँ बहुत ही ज़्यादा बातें करते हुए और अपने बेटे के साथ बहुत ही अच्छी मेरी यहाँ पे इस टाइम पे बॉन्डिंग बनती है, क्योंकि अपने बेटे के साथ खेलते खेलते आती हूँ। मैं अपने बेटे से जैसे ABCD 1 2 3 ऐसे सुनते हुए आती हूँ, ताकि मुझे पता रहता है कि वो क्या उसके स्कूल में जो सिखाते हैं क्या वो चीज़ रिसीव कर रहा है, क्या वो चीज़ नहीं रिसीव कर रहा है। ऐसे ही मैं सब उसे बहुत ही अच्छे से एनालाइज करती हूँ, ठीक है। और जो मुझे उसे सिखाना होता है मैं उसे इस 1 घंटे में बिल्कुल अच्छे से सिखाते हुए लाती हूँ। उससे मुझे भी सेटिस्फेक्शन मिल जाता है कि मैंने अपने बेटे की पढ़ाई के लिए टाइम दिया, उसे बहुत अच्छे से उसे गाइड करती हूँ। फिर यहाँ से 1:20 से 2 बजे मैं यहाँ पे 1:20 के लगभग घर पहुँच जाती हूँ अपने बेटे को। फिर जो उसकी माँ जी है वो उसे उसके कपड़े वगैरह चेंज कर देती है और उसे खाना भी खिला देती है। वो उनसे अपने पोते की बहुत ज़्यादा केयर करती है। वो ऐसे कहती हैं कि बेटा आप अपनी पढ़ाई में ध्यान दो और इसे मैं अपने आप संभाल लूँगी। तो मैं उन्हें सौंप देती हूँ कि आप इन्हें देख लो, मैं स्कूल में से इसको ले आई, आप इसको अब खाना खिला दो और दूसरे कपड़े चेंज करके खेलने के लिए रेडी कर दो। अपना खेलने में व्यस्त हो जाता है। आने के बाद 1:20 से 2 बजे मैं अपनी रीजनिंग की क्लास लेती हूँ। रीजनिंग की क्लास में 40 मिनट ही लेती हूँ, क्योंकि जब तक तैयारी रहेगी तब तक मैं रीजनिंग को अपने साथ तो मतलब थोड़ा थोड़ा मैं उसको करती रहूँगी, क्योंकि रीजनिंग से मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता और इसका सिलेबस बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैं उसको इंटरेस्ट लेके बिना बर्डन के डेली पढ़ती हूँ। 2 से 3 बजे मैं अपना रेस्ट करती हूँ, 1 घंटे का नैप टाइम आप इसको बोल सकते हो, रेस्ट टाइम बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो जो अपने अकॉर्डिंग। और 3 से 3:30 बजे मेरा टी ब्रेक होता है। इसमें मैं अपने लिए और मम्मी के लिए चाय बनाती हूँ और जो रसोई में छोटे मोटे बर्तन हो जाते हैं उन्हें क्लीन करती हूँ। 3 से 4 बजे मैं फिर से करंट की क्लास लेती हूँ, क्योंकि जो सुबह मैं आधे घंटे की करंट की क्लास लेती हूँ उसमें मेरा करंट कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं और मैं यहाँ पे अपने क्वेश्चंस को रिपीट भी कर लेती हूँ, ताकि सुबह का पढ़ा हुआ भी थोड़ा रिवाइज हो जाए। 4 से 5 बजे मैं अपनी इंग्लिश की क्लास लेती हूँ। 5 से 6 बजे मैं यहाँ डिनर की तैयारी कर देती हूँ, जैसे सब्जी बनाना और आटा गूंद के रख देती हूँ। 6 से 7 बजे मैं यहाँ पे डिनर बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। 7 से 8 बजे हम सब फैमिली टाइम होता है, हम डिनर खाते हैं और डिनर को अच्छे से एंजॉय करते हैं, किचन क्लीन करते हैं। यहाँ पे वो कैब फिर 8 से 9 बजे मैंने वो कैब किया और यहाँ पे थोड़ा सा टाइम निकाल के 15-20 मिनट में स्टैटिक्स GK भी कर लेती हूँ, ताकि इसका सिलेबस पीछे ना रह जाए। ऐसे ही मैं अपने पूरे दिन का टाइम टेबल मैनेज करती हूँ और अपनी स्टडी और वर्क को मैनेज करती हूँ। आप लोगों में से किसी को भी अगर अपने स्टडी, होम और अपने बच्चों के लिए टाइम को मैनेज करना है तो आप ऐसे ही टाइम टेबल बनाकर उन्हें मैनेज कर सकते हैं। आई होप मेरा ये आइडिया आप सभी को बहुत अच्छा लगे और आप भी ऐसे ही अपने टाइम को मैनेज करें। धीरे धीरे ये सब बहुत बर्डन लगता है, लेकिन फिर जैसे जैसे ही हम इसको फॉलो करने लग जाते हैं ये हमारे डेली रूटीन में आ जाता है और इससे हमारा बहुत सारा टाइम बचता है और सेव होता है।
थैंक यू गाइज़, आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइज़, थैंक यू सो मच।